कल प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। कल प्रभु श्री राम अपने जन्मस्थान पर विराजित हो जाएंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान रखा है, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों से प्रभु की भेंट करने के लिए सामग्री आ रही है। मंदिर उद्घाटन को राजनीति रुख भी दिया गया। वो कहते हैं ना, हनुमान चालीसा की एक लाइन है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसी कथन को विपक्षी दलों ने सही साबित भी करा। तो इसी के साथ नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं जनतंत्र। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसी बीच भारत में विपक्षी दलों ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार और अनावश्यक निर्माण बताते हुए टिप्पणी की। एक तरफ पूरा देश अपने इष्ट देव प्रभु राम के मंदिर बनने की भव्य तैयारी कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन के नेताओं का ऐसा बयान आपत्तिजनक है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की निंदा है। आइए जानते हैं क्या है अयोध्या विवाद, जिसके ऊपर इतनी राजनीति की जा रही है। अयोध्या का विवाद अभी का विवाद नहीं है। अयोध्या का विवाद राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है, जो 90 के दशक में सबसे ज्यादा उभार पर था। इस विवाद का मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की दशा को लेकर था। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया था। मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। बाबरी मस्जिद को एक ऐतिहासिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया था, जो 6 दिसंबर 1952 को एक दंगे में बदल गया था। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्हें 1952 में दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन किया गया था। वे राम मंदिर के निर्माण में श्रमदान के लिए संगठित हुए थे। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि शीर्षकों का मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 दिसंबर 2010 को सुनाया गया था। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ भूमि को 3 विभागों में विभाजित किया जाए। इतिहास की बात करें तो मुगल शासक बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक वह अवध, वर्तमान में जो अयोध्या है, वहां तक पहुंच गया। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528-1529 में एक मस्जिद का निर्माण कराया था। 136 साल पुराने अयोध्या मंदिर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया था। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी गई। शीघ्र अदालत ने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मंदिर बनने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया था, जो कि विवादित जमीन की करीब 2 गुना है। चीफ जस्टिस ने कहा था कि ढाया गया ढांचा वही भगवान राम का जन्म स्थान है। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक इस मामले में 40 दिन सुनवाई हुई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। संविधान पीठ द्वारा 45 मिनट तक पढ़े गए 145 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में यह स्पष्ट किया गया कि मंदिर को अहम स्थान पर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आगे बयान में कहा था कि अदालत को धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए। अदालत को संतुलन बनाए रखना चाहिए। हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। मुस्लिम भी विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं। प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबें और प्राचीन ग्रंथ दर्शाते हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि रही है। एएसआई की रिपोर्ट ने कहा कि मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था। ढहाए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था। इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर चुका है। पुरातात्विक प्रमाणों को महज एक ओपिनियन करार देना एएसआई की रिपोर्ट का अपमान है। हालांकि एएसआई ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके संकेत इस प्रकार थे कि सीता रसोई, राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत हैं। हालांकि आस्था और विश्वास के ऊपर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को हटा दिया और कहा कि भूमि सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है। इसमें हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए मंदिर को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया गया। सुन्नी वक्फ बोर्ड को वैकल्पिक 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया गया था। सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत ने कहा था कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में विफल रहा। मस्जिद में इबादत के व्यवधान के बावजूद साक्ष्य ये बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कोई बंद नहीं हुई। मुसलमानों ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जो ये दर्शाता हो कि वह 1857 से पहले मस्जिद पर पूरा अधिकार रखते थे। बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई। धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा। बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी।
बाबरी मस्जिद विध्वंस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी